नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीड न्यूज में। भारत में कोरोना के संक्रमण ने एक बार फिर से अपने पैर फैलाना शुरू कर दिया है, लेकिन इस वक्त अच्छी खबर यह आ रही है कि जल्द ही हमें कोरोना वैक्सीन मिल सकती है। कई कोरोना वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है, लेकिन आपको बता दूं कि कई वैक्सीन निर्माता कंपनियों का परीक्षण अंतिम चरण में है। और ऐसे में यह खबर सामने आ रही है कि अब भारत में कोवैक्सीन को मुहैया कराने के लिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं और सरकार ने भी फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। क्या है ये प्लान, सबसे पहले किसे ये वैक्सीन मिलेंगी और कैसे ये वितरित की जाएंगी वो आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले कमेंट में क्या आप कोरोना के प्रति बचाव, मास्क, 2 गज की दूरी और सैनिटाइजर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, अपना जवाब दीजिएगा। फिलहाल आपको बता दूं कि कई वैक्सीन निर्माता कंपनियों का परीक्षण अंतिम चरण में है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो भारत में जनवरी अंत में या फरवरी के शुरुआती सप्ताह में लोगों को वैक्सीन मिल सकती है। इतना ही नहीं, इसका फायदा समाज के हर तबके के लोगों को मिले, इसके लिए भी सरकार ने फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। दरअसल आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा था कि हम वैक्सीन के भंडारण से लेकर वितरण तक की योजना पर काम कर रहे हैं। अगर वैक्सीन फरवरी तक आ जाती है तो सबसे पहले कोरोना वॉरियर्स को टीका लगाया जाएगा। इनमें डॉक्टर्स, नर्स और नगर पालिका कर्मचारी शामिल हैं। फरवरी तक वैक्सीन आने की संभावना अब आपको बता दूं कि इसलिए ज्यादा प्रबल हो गई है क्योंकि ब्रिटेन में वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी मिलती है, तो भारत सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को भी जल्द ही ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के लिए आपातकालीन उपयोग की मंजूरी देने की योजना बना रहा है। आपको बता दूं कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को आपातकालीन उपयोग के लिए आवेदन करने की आवश्यकता होगी, यानी आवेदन करना होगा और इसकी संभावना है कि कंपनी दिसंबर में इसके लिए आवेदन कर देगी। और आपको बता दें कि केंद्र सरकार वैक्सीन के खुराक की खरीद के लिए वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के साथ एक अनुबंध को अंतिम रूप दे रही है और आधिकारिक सूत्रों से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक सरकार ने इन कंपनियों से थोक में बेहतर कीमत पर वैक्सीन खरीदने की बात कही है। 2 शॉट वाले टीके के लिए एमआरपी जो कि 500 से 600 रुपए के करीब हो सकती है, उससे आधी कीमत पर खरीदने की योजना बना रही है। यानी लोगों को ये जो वैक्सीन मिलेगी 100 रुपए के आसपास मिल सकती है। ये भी अच्छी खबर है, तो पहुंच में हो सकती है वैक्सीन। साथ ही साथ वैक्सीन सबसे पहले कोरोना वॉरियर्स को दी जाएगी, जो नगर पालिका कर्मचारी हैं, जो मेडिकल स्टाफ है उनको दी जाएगी। उसके बाद जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जैसे पुलिस है या सेना के जवान हैं, इनको ये वैक्सीन दी जाएगी। और उसके बाद देश के जो सबसे बुजुर्ग और जो बच्चे हैं, बुजुर्ग और बच्चों में इस वैक्सीन का वितरण किया जाएगा। तो ये फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया गया है सरकार की तरफ से और अच्छी खबर यह है कि जल्द ही वैक्सीन जो है भारत में आ सकती है। आपको बता दूं कि वैक्सीन के ट्रायल के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हाल ही में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने खुद पर वैक्सीन का ट्रायल करवाया था और अब देश को बस नए साल का इंतजार करना है जब भारत को कोरोना को हराने वाले स्वदेशी वैक्सीन मिल जाएगी। कोवैक्सीन का निर्माण आपको बता दूं कि भारत बायोटेक, आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी मिलकर कर रहे हैं। कोवैक्सीन भी तीसरे चरण के ट्रायल में है और देश के 22 सेंटर्स पर वैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल चल रहा है, जिसमें करीब 26,000 वॉलंटियर्स शामिल हो रहे हैं। कोवैक्सीन का पहला चरण 1,000 लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल किया गया था। पहले 2 फेज में शामिल वॉलंटियर्स में वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा था और जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि तीसरे फेज का ट्रायल भी कामयाब होगा। आपको बता दूं कि कोवैक्सीन का यह तीसरा और फाइनल ट्रायल है और इसमें साफ हो जाएगा कि कोवैक्सीन को आप तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। ये मैं बात कोवैक्सीन की कर रहा हूं, इससे पहले ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है उसके बारे में बताया था आपको। तीसरे फेज में आपको बता दूं कि जो भी वॉलंटियर्स वैक्सीन लगवा रहे हैं उन्हें 28 दिन बाद दूसरी डोज लगवानी होगी। वैक्सीन का पहला डोज लगने के 42 दिन बाद वॉलंटियर्स का ब्लड टेस्ट किया जाएगा। डॉक्टरों के मुताबिक 600 लोगों का ब्लड टेस्ट किया जाएगा। अगर ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट सामान्य रहती है तो वैक्सीन सामान्य मानी जाएगी और जिसके बाद सरकार और ड्रग कंट्रोलर से वैक्सीन को मंजूरी मिल जाएगी। अब इसके साथ ही आपको बता दूं कि सरकार ने डिस्ट्रीब्यूशन की तैयारी भी पूरी कर ली है। वैक्सीन के लिए केंद्र सरकार रणनीति तैयार कर रही है। इसके अलावा देश के एयरपोर्ट्स को भी वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार किया जा रहा है। सबसे पहले बात दिल्ली एयरपोर्ट की करते हैं। यहां पर तापमान नियंत्रण वाले 2 कार्गो टर्मिनल हैं। इसके साथ ही -20 डिग्री वाला कार्गो टर्मिनल भी है और कार्गो टर्मिनल पर आने जाने के लिए अलग अलग दरवाजे हैं। इसके अलावा हैदराबाद एयरपोर्ट पर भी तापमान नियंत्रण वाला कार्गो टर्मिनल मौजूद है और इस एयरपोर्ट पर -20 डिग्री वाला कार्गो टर्मिनल भी है।
वैक्सीन बनाने की रेस में आपको बता दूं कि भारत दुनिया के विकसित देशों से कहीं भी पीछे नहीं है और देश में अभी 5 कोरोना वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। ये सभी वैक्सीन ट्रायल के अलग अलग चरणों में है। उनमें से 2 वैक्सीन का ट्रायल आखिरी स्टेज में पहुंच चुका है। भारत बायोटेक, आईसीएमआर और इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की वैक्सीन कोवैक्सीन तीसरे चरण के ट्रायल में है। यह पूर्ण रूप से स्वदेशी वैक्सीन है। मल्टीनेशनल फार्मा कंपनी जाइडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन जाइकोविड डी का ट्रायल दूसरे चरण में है और इसके तीसरे चरण का ट्रायल बाकी है। इसके अलावा आपको बता दूं कि इंडियन फार्मा कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के साथ, जैसा कि मैंने बताया पहले आपको रिपोर्ट में, वो वैक्सीन तैयार कर रही है। इस वैक्सीन का नाम कोविशील्ड रखा गया है और सीरम इंस्टीट्यूट का दावा है कि दिसंबर तक उसकी वैक्सीन को मंजूरी मिल जाएगी। रूस में बनी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी का भी भारत में ट्रायल होना है और स्पुतनिक वी के दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल को सरकार से मंजूरी मिल सकती है। हालांकि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि कोरोना के 2 ही बचाव हैं, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ऑक्सफोर्ड को, यूनिवर्सिटी को, एस्ट्राजेनेका को आपको बता दूं कि वैक्सीन पर काम कर रहा है। भारत में इस वैक्सीन का वर्जन कोविशील्ड पर ट्रायल चल रहा है। सोमवार को ऑक्सफोर्ड ने अपनी एक रिसर्च जारी की थी और जिसमें दावा किया गया था वैक्सीन की जिन 2 डोज पर ट्रायल किया गया है उनमें संयुक्त रूप से 70% की सफलता पाई गई है। अलग अलग डोज की बात करें तो पहली डोज की सफलता 90%, जबकि दूसरी डोज की जो है सफलता 62% तक रिकॉर्ड की गई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर भारत का सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड वैक्सीन पर काम कर रहा है और भारत में अभी ये वैक्सीन एडवांस स्टेज में है और करीब 1600 लोगों पर इसका ट्रायल चल रहा है। ऑक्सफोर्ड की जिन डोज ने अमेरिका, ब्राजील में शानदार नतीजे दिखाए हैं, अगर वैसे ही नतीजे भारत में चल रहे ट्रायल से आते हैं तो फिर जल्द ही वैक्सीन पर काम जो है वो आगे बढ़ सकता है। आपको बता दूं कि दुनिया में हाल के दिनों में कई वैक्सीन उत्पादकों ने अच्छे नतीजों का दावा किया है और जिनमें से कुछ का ट्रायल भारत में भी चल रहा है। फाइजर, बायोटेक, मॉडर्ना, NIAID और अन्य कुछ वैक्सीन की ओर से 90% सफलता तक की बात की जा रही है। आपको बता दूं कि फाइजर की तरफ से दावा किया गया है कि उसकी वैक्सीन ने ट्रायल में 95% तक की सफलता दिखाई है। लेकिन वैक्सीन के डोज को रखने के लिए काफी अधिक और ठंडा वातावरण होना चाहिए और अभी तक इस वैक्सीन की अनुमानित राशि भारत के हिसाब से 1400 रुपए प्रति डोज बताई जा रही है। हैदराबाद की बायोटेक कंपनी कोवैक्सीन पर काम जारी है। 60% से ज्यादा सफलता पाई है। अगले साल के बीच में लॉन्च की जा सकती है। कंपनी की ओर से 500 मिलियन डोज बनाने की तैयारी की जा रही है और जिन्हें स्टोर करने के लिए 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के तापमान की जरूरत होगी। तीसरा ट्रायल पूरा कर लिया गया है। 26,000 लोगों ने हिस्सा लिया था। दावा किया जा रहा है कि कम से कम ये 100 रुपए के आसपास की वैक्सीन मिल सकती है। मॉडर्ना और NIAID का दावा है कि उनकी वैक्सीन ने 94.5% तक सफलता पाई है। -20 से 30 डिग्री तक का तापमान चाहिएगा इस वैक्सीन को रखने के लिए और इस वैक्सीन का रेट $25 से $37 तक तय किया गया है, जो कि सरकारों को दिया जाएगा। अब हो सकता है कि सरकार इससे कम रेट पर लोगों को मुहैया कराए। रूस की बात कर लेते हैं। रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन ने उसी तकनीक से काम किया है जिससे ऑक्सफोर्ड काम कर रहा है और इस वैक्सीन को -18 डिग्री तक के तापमान पर स्टोर किया जाएगा, जबकि इसका दाम भी अन्य वैक्सीन से कम माना जा रहा है, कम दाम पर हो सकती है। उधर भारत की कोविशील्ड की बात करूं, जो मैं कोविशील्ड की बात कर रहा था, आपको बता दूं कि सरकार ने इसके लिए दाम $3 प्रति डोज तय किया है, जबकि आम लोगों के लिए यह कीमत $7 से $8 प्रति डोज हो सकती है। आपको बता दूं कि वैक्सीन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि भारत की वैक्सीन अब फाइनल स्टेज में है और इनके जल्द बाजार में आने की उम्मीद है। भारत में वैक्सीन का उपयोग कैसे होगा, वितरण कैसे होगा, इसके लिए सरकार ने एक कमेटी बनाई है जो सभी बिंदुओं पर गौर कर रही है और कमेटी द्वारा वैक्सीन देने की प्राथमिकता को भी तय किया जाएगा ताकि हर किसी तक ये वैक्सीन पहुंच सके। वैक्सीन की डोज के लिए पहले स्वास्थ्य कर्मी, उसके बाद कोरोना वॉरियर्स को दी जा सकती है और जिसके बाद बुजुर्गों का नंबर आ सकता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।